जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का द्वारिकापुरी में राजोचित स्वागत। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना को शांत करते हुए पांचजन्य शंख बजाया। भगवान के शंख की ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। शंख की आवाज सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए नगर के बाहर निकल आई। भगवान आत्मा राम हैं। वे अपने आत्मलाभ से ही सदा पूर्ण काम हैं। सारी प्रजा भगवान का स्वागत किया। प्रजा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। नतास्मते नाथ सदांघ्रि पंकजं विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्र वंदितं परायणं क्षेममिहेक्षतां परं न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभु भवाय नस्पन् भव विश्वभावन् त्वमेव माताथ सुहृत् पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमा अहो सनाथा भवतास्मयद्वयं त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। अर्थात, हे प्रभु, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा, शिवजी और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता। विश्वभावन आप ही हमारे माता, सुहृद, स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सद्गुरु और परम आराध्य देव हैं। आपकी चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। हम आपको पाकर सनाथ हो गए, क्योंकि आपके अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। यह दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते हुए द्वारिका में प्रविष्ट हुए। जैसे नाग अपनी नगरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारिकापुरी भी मधु, भोज, दशार्ह, अंधक आदि जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी। वह द्वारिकापुरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों के बगीचे, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ावन थे। बीच बीच में कमल से युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। उदार शिरोमणि
वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न और जाम्बवंती नंदन शाम्ब ने जब यह सुना कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपना सभी आवश्यक कार्य छोड़ दिए। वे लोग मंगल शगुन के लिए एक गजराज को आगे करके मांगलिक पाठ करते हुए ब्राह्मणों को साथ लेकर चल पड़े। शंख की ध्वनि होने लगी। वे सब प्रसन्न होकर रथ में सवार होकर भगवान की अगवानी के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से अलग अलग मिलकर सभी का सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार सभी के साथ नगर में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहाँ उन्होंने बड़े आदर से देवकी एवं अन्य माताओं को चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें हृदय से लगा लिया। माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। जैसे हवा बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौहिणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्रों रमणीय रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की, जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन की चोट से वे बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था। वे कमनीय कामिनियाँ अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। यह उनकी मूर्खता है। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती। जय श्री कृष्ण।